हेलो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं फिर से इस वीडियो में एरीन की ही बात करने वाला हूं। पिछले 3 लेक्चर में भी अपन ने एरीन की बात की थी और लास्ट लेक्चर में ना बच्चों मैंने कह दिया था कि मैंने बेंजीन को डिस्कस करने जा रहा था और बेंजीन की लास्ट वीडियो में मैंने 3 अचक्रीय संरचनाओं को निरस्त कर दिया था और कह दिया था कि बेंजीन की उपरोक्त तीनों संरचनाएं कुछ बातों का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रही थी, इस वजह से उनको निरस्त कर दिया गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में पिछले 3 लेक्चर का वीडियो दिया गया है, आप जाइए उसको देखिए। आज आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि जब अचक्रीय संरचनाएं निरस्त कर दी गई तो कौन सी संरचना पढ़ेंगे? फिर चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले। तो हेलो बच्चों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बच्चों, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो कैसे बनी और क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आके फेल होगी, इन सभी बातों को अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। या मैं ऐसे कह दूं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर दी गई तो सबसे पहली जो साइक्लिक स्ट्रक्चर दी गई थी बेंजीन की, वो कैसी है उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब बच्चों कि आपको कुछ नया मिलने वाला है, कुछ नया सीखने वाले हो आप इस वीडियो में, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। तो सुनो, फिर लास्ट वीडियो में बच्चों की बात हुई थी कि अचक्रीय संरचनाओं में मैंने कहा है अचक्रीय संरचना, अचक्रीय संरचना, और इधर मैंने लिखा है बच्चों चक्रीय संरचना, संरचना। ठीक है। अब अचक्रीय संरचना जब आपने पढ़ी तो मैंने कहा था कि वहां 4 पाई बंद हैं और 4 पाई बंद के लिए 4 मोल Cl2, 4 मोल ही H2 और 4 मोल ही O3 आपको चाहिए थे। जबकि चक्रीय संरचना की एक्चुअल बेंजीन की बात करूं तो एक्चुअल बेंजीन ये होती है और इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं और 3 पाई बॉन्ड होने के कारण यहां 3 मोल की आवश्यकता है। मोल Cl2, 3 मोल ही H2 और 3 मोल ही O3। ये लास्ट वीडियो की बात है। अब एक्चुअल में जो 3-3 मोल की आवश्यकता, पिछली संरचनाएं 4-4 कह रही, तभी तो निरस्त कर दिया गया था उनको। दूसरी बात आप जो समझने वाले हो उसको समझो। अगर बच्चों मैं ये कहूं, क्या कहूं, ये लीजिए, क्या बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है? तो मैं दर्शा रहा हूं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन। अब बच्चों मैंने एक बात कही कि यहां से ना मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर किया और सपोज दैट मैं OH लिया, और जैसे मैं OH लाया तो अब बच्चों इसका नाम क्या बना है? फिनोल बना। सर आप इसी हाइड्रोजन को क्यों बाहर किए? और भी तो 5 हाइड्रोजन थे, उनको भी बाहर कर सकते थे। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं तेरी बात को रख लेता हूं और तेरी बात को रख के कहता हूं कि यहां तो हाइड्रोजन है और यहां H हटा के OH लिया, अब भी नाम क्या बना इसका? फिनोल नाम बना। और ये प्रोसेस दोहराता जा, H हटा, ये H आ गया, H हटा OH ला, अब भी फिनोल है। तो क्या सर इस हाइड्रोजन को बाहर नहीं कर सकते? कर सकता है, ये ले, H हटा OH ला। क्लियर है बात? सर हम तो इस हाइड्रोजन को बाहर करेंगे, इसको नहीं करें। अरे तो इसको कर ले बाहर, ये ले OH, अब भी फिनोल है। सर हम इसको बाहर नहीं करें, इसको ऐसे रख लो, हम इसको बाहर करेंगे सर, ये ले, अब भी क्या है? फिनोल है। क्लियर यहां तक की बात? तो मैंने एक बात कही बेटा आपको, मैंने क्या कही कि मैंने इस बेंजीन वाले से कितने ग्रुप जोड़े हैं? एक ग्रुप जोड़ा है OH। अब जरूरी नहीं OH जोड़ो आप, जो भी आपको ठीक लगे उसको आप जोड़ सकते हो। NO2 जोड़ो, NO2 6 कार्बन के पास ही कहीं भी जोड़ो आप, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन आपको करके देगा।
क्लियर है बात? तो मैं यहां से एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, चाहे इन तीनों पर जोड़ो, नाम तो फिनोल ही आ रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि बेंजीन में उपस्थित सभी 6 हाइड्रोजन एक समान होते हैं। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, बेंजीन में उपस्थित सभी 6 हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटा? एक समान होते हैं। ठीक है, यहां तक की बात। अब मैं और क्या कह रहा हूं उस बात को समझ। और मैंने ये कहा है बेटा कि जब यहां एक समूह जोड़ते हो आप, तो एक समूह में नाम क्या होता है? मोनो प्रतिस्थापी, मोनो सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां जोड़ो, एक ही तो नाम बना, फिनोल 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 फिनोल। तो यहां मैंने कहा है कि बेंजीन के मोनो प्रतिस्थापियों की संख्या, मोनो प्रतिस्थापियों की संख्या सदैव कितनी होती है? एक होती है। यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब सभी 6 हाइड्रोजन एक समान होंगे। क्लियर है बात? अब एक बात बता, जो पिछली 3 संरचनाएं थी, वो उसमें पहली संरचना को लिख दूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2। एक बात बता बेटा, यहां जब तू H हटा के Cl जोड़ेगा तो 1 पे आया है Cl। तो यहां जब H हटा के जोड़ेगा तो मेरा मानना है कि 3 पे आया है। तो क्या पोजीशन चेंज हो रही है? जबकि यहां एक ही नाम बनेगा। यहां जब नाम बनाएगा तो 1 क्लोरो कहेगा, यहां से नहीं बना रहा, यहां को 3 क्लोरो कहेगा। मतलब यहां इन अचक्रीय संरचनाओं में सभी हाइड्रोजन एक समान नहीं है, इस कारण भी इसको निरस्त कर दिया गया था। जबकि जो चक्रीय संरचना है, बेंजीन की वास्तविक जो संरचना है, उसमें सभी 6 हाइड्रोजन एक समान है, अर्थात मोनो प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी होती है? 1। और बॉन्ड देख लो कितने हैं? 3। तो मैं पूरी बात रिपीट कर रहा हूं, बात को समझना है कि बेंजीन में 3 पाई बंध उपस्थित होते हैं, अतः यहां 3 मोल क्लोरीन, 3 मोल हाइड्रोजन और 3 मोल ओजोन के साथ रिएक्शन करना चाहता है। ये 3 बॉन्ड का प्रमाण दे रहा है, 3 पाई बॉन्ड का प्रमाण दे रहा है। दूसरी बात, इसकी मोनो प्रतिस्थापियों की संख्या सदैव 1 होती है, और यह तभी हो सकती है जब सभी 6 हाइड्रोजन क्या होंगे? एक समान होंगे। क्लियर यहां तक की बात? तो इस आधार पर बेंजीन की एक नई स्ट्रक्चर तैयार की गई, और वो नई स्ट्रक्चर कौन सी थी उसको समझना है। उसको समझ बेटा, ये ले, वो जो संरचना थी वो इस प्रकार थी, ये ले, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 और डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब इसमें कार्बन गिन, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 है। हाइड्रोजन गिन, 2 तो 4 तो 6, यहां कोई हाइड्रोजन है नहीं, 4 4 बॉन्ड बने, तो हाइड्रोजन भी 6। तो यार यहां आके ना एक शौक लगा कि यार मोलिकुलर फॉर्मूले को तो फॉलो कर रहा है। क्लियर है बात? तो ये इस संरचना को संरचना नंबर 4 दिया गया, क्योंकि 3 में पहले लिख चुका हूं, ये संरचना नंबर 4 है। और जब 4 नंबर संरचना है ना बेटा, तो ध्यान से समझ एक बात को, क्या कहा है कि पहली बात तो ना 3 पाई बंध उपस्थित होने चाहिए। तो बेटा 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 3 पाई बंध उपस्थित है। चमत्कार हो गया, मतलब ये 3 मोल के साथ रिएक्शन कर सकता है। नेक्स्ट बात, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सभी 6 हाइड्रोजन है, सभी 6 हाइड्रोजन यहां क्या मिलने वाले हैं? एक समान मिलने वाले हैं। सर कैसे? सुनो, मैंने यहां CH के आगे Cl लगा दिया, रफली लगा दिया मैंने, ऐसे मुझे मजा आया तो मैंने लगा दिया। आपको मजा आए तो आप Br लगाओ, आपको मजा आए तो आप OH लगाओ। और मेरा मानना है कि डबल बॉन्ड वाले से अटैच जो होता है ना, उसको वाइनिल कहते हैं, तो इसका नाम रफली लगा लो ऐसे ही, बस समझने के लिए, वाइनिल क्लोराइड। तो फिर मैं यहां से ना काम करूं, मैं यहां से काम करूंगा, और से काम किया तो अब भी वाइनिल क्लोराइड नाम है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है सीधा। सर मैं यहां से काम नहीं कर सकता, क्योंकि सर यहां मुझे दिक्कत होती है, यहां मुझे तड़प होती है सर, इसका नाम भी वाइनिल क्लोराइड है।
मतलब सभी जगह एक ही प्रोडक्ट आया है कि डिफरेंट डिफरेंट? एक ही आता है, तो मतलब सभी 6 हाइड्रोजन क्या है, एक समान। और मैंने एक एक ग्रुप को जोड़ा है, मतलब मैंने मोनो प्रतिस्थापियों की बात की है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट की बात की है, और मोनो सब्स्टिट्यूएंट की जो संख्या आई वो कितनी आई, एक। वाइनिल वाइनिल वाइनिल, बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हो, तो सभी 6 हाइड्रोजन एक समान। क्लियर यहां तक की बात? फिर लगा कि संरचना 4 ना बहुत अच्छी संरचना है, तो इस संरचना 4 को मान लिया जाता है, कुछ समय के लिए मान लिया जाता है। फिर वापस एक बात निकल के आई, और वो बात क्या थी उसको समझो। वो बात ये थी कि देखो इधर ये लो, 1 2 1 2 और ये लो 1 2, ये तो बेटा ये 1 2 3, ये 1 2 3 4, 1 4 और 1 3 और 1 2। 1 2 को कहते हैं बेटा ऑर्थो, इसको कहते हैं क्या बेटा, मेटा, और इसको क्या कहते हो बेटा, पैरा। तो मैंने यहां 2 सब्स्टिट्यूएंट जोड़े हैं, 2 ग्रुप जोड़े हैं, और जब 2 सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते हो तो उसके 3 स्थिति समावय, 3 पोजीशन आइसोमर बनते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा, 1 2 1 3 1 4। इस पिछली संरचना में आऊं, कहां से ऑर्थो बता देगा रे, कहां से मेटा बता देगा रे, और कहां से पैरा बता देगा? तो कहने का मतलब इतना कि संरचना 4 के आधार पर बेंजीन के स्थिति समावय ऑर्थो मेटा पैरा की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस कारण संरचना 4 को भी निरस्त कर दिया गया। और बेटा जो मैं बोल रहा हूं ना वही लैंग्वेज है। मैंने कहा है कि वैसे देखा जाए तो यहां कितने स्थिति समावय, 3 स्थिति समावय द्विप्रतिस्थापी बेंजीन के, लेकिन संरचना 4 के आधार पर ऑर्थो मेटा पैरा की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो संरचना 4 को भी क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। 4 संरचनाएं डैमेज होगी। फिर क्या हुआ वो समझो। फिर जो आगे कहानी बनी वो क्या बनी, फिर आया कैकुले। कैकुले, और कैकुले ने ना पूरी केमिस्ट्री में या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन को देकर इतिहास बना दिया, एक कहानी चेंज कर दी, केमिस्ट्री की दुनिया को एक नई दिशा में लेके चला गया। फिर कैकुले ने क्या कहा, कैकुले ने कहा बात को समझ, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। कैकुले ने पहली बात कही, क्या कही? कैकुले ने कहा सबसे पहले आप लोग पाई बॉन्ड गिनो, तो देखा गया 3 पाई बंदे, बिल्कुल ठीक। कैकुले ने कहा तुम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया, C6H6, बिल्कुल ठीक। कैकुले ने कहा तुम 3-3 मोल क्लोरीन, 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल ओजोन लाओ, बिल्कुल लाओ, बना देंगे। कैकुले ने कहा, क्या कहा कि आप ऑर्थो मेटा पैरा लो ना इससे, यहां 1 2 पे जोड़ो, यहां 1 3 पे, यहां 1 4 पे, तो यहां ऑर्थो मेटा पैरा इन सब की व्याख्या कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री की दुनिया में क्रांति आ गई। क्रांति किसने ला दी? कैकुले ने ला दी। और कैकुले ने संरचना नंबर 5 दी, और संरचना नंबर 5 को मैं ऐसे बना सकता हूं, ये ले, ऐसे ही बनाना है। अभी ये पाई बॉन्ड घूमे नहीं है, घूमने का रीजन तो बाद में आएगा, अभी तो सिर्फ ऐसे दिया जैसे कैकुले ने बनाया वैसे बना दिया, CH डबल बॉन्ड CH ऐसे ही बनाया मैंने। क्लियर यहां तक की बात? अब संरचना 5 को कहा गया बेटा, कैकुले ने दी, तो नाम क्या देते हैं? कैकुले बेंजीन। और आज आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो वो कौन सी बेंजीन आप पढ़ रहे हो अच्छे से? कैकुले बेंजीन को आप डिस्कवर कर रहे हो या डिस्कस कर रहे हो। क्लियर यहां तक की बात? अब कैकुले से जब कुछ बातें पूछी गई, कैकुले से पूछा गया ठीक है यार तेरा अणुसूत्र फॉलो हो रहा है, ठीक है यार तेरे पाई बंद हैं, ठीक है यार तेरा ऑर्थो मेटा पैरा का डेरिवेशन कर रहा है, और भी कुछ प्रमाण है क्या इस बेंजीन के बारे में तेरे पास? तो कैकुले ने अपनी बेंजीन या कैकुले बेंजीन के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए,
उसके फेवर में कुछ उसने प्रमाण दिए। उन प्रमाणों को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।